पर गेम खेलने वाले बच्चे को गेम फोबिया का शिकार हो रहे हैं। बच्चे गेम खेलने के दौरान गेम के किरदारों में इस कदर खो जाते हैं कि खुद को असली किरदार समझने लगते हैं और मानसिक गेम में सफल होने को लेकर तनाव में बच्चे बीमार हो जाते हैं, जिसको लेकर उनके माता पिता की परेशानी बढ़ जाती है। इस स्थिति में बच्चे के माता पिता को बच्चे के इलाज के लिए मानसिक अस्पताल जाना पड़ता है। बच्चे मोबाइल पर ऑनलाइन क्लास के नाम पर गेम खेलते हैं और खेलने के दौरान वे तनाव में आ जाते हैं। इस स्थिति में बीमार पड़ते हैं। गेम खेलने वाले बच्चे को सर में दर्द और आंख की रोशनी की शिकायत अक्सर देखा जाता है। वहीं मानसिक रोग के चिकित्सक बच्चों को मोबाइल के गेम से दूर रखने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही बच्चे को मोबाइल से दूर करने के लिए पेंटिंग या फिर एक्वेरियम में तैर रही रंग बिरंगी मछलियां को देखने की ओर आकर्षित करने का सलाह दे रहे हैं। हाँ, अभी क्या कर रही हो तुम? अभी हम गेम खेल रहे हैं। हाँ, होमवर्क बना लिए, हमको गेम मोबाइल पे खेलना अच्छा लगता है। होमवर्क बनाने के बाद तुम मोबाइल पे गेम खेलती हो? हाँ। दूसरा गेम अच्छा नहीं लगता है? नहीं, दूसरा गेम हमको नहीं अच्छा लगता। मोबाइल पे ही सब गेम है ना? क्या नाम है? रेशो नाम है। प्रतियोगिता या बच्चे को दूसरी तरफ माइंड को डाइवर्ट रखना चाहिए, जिससे कि वो मोबाइल से दूर रह सके। हम लोग मोबाइल पे से गेम खेलते हैं क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है। कोरोना काल में जैसे ही लॉकडाउन लगा उसके बाद हम लोगों का ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया। ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म होने के बाद हम लोग जब भी हम लोग को टाइम मिलता है, क्लासेस ख़त्म होने के बाद हम लोग मोबाइल पे ही गेम खेलते हैं। बाज़ार में सारे गेम उपलब्ध है, फिर भी हम लोगों को मोबाइल पे गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सारे गेम मोबाइल में ही आ जाते हैं। क्या नाम है? पूजा कुमारी। साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट का कहना है कि माता पिता को अपने बच्चे पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चों को ऑनलाइन फ्री फायर गेम से दूर रखने की जरूरत है। मानसिक तनाव वाले गेम से दूर बच्चों को रखने पर उनकी चिड़चिड़ा और मानसिक रोग से पीड़ित होने से बचाया जा सकता है। एक्शन वाले गेम खेलने के दौरान बच्चे डिप्रेशन में रहते हैं और उनमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा स्वाभाविक रूप से देखने को मिलता है। बच्चे को डिप्रेशन से मुक्त रखने के लिए उन पर घरों में रंग बिरंगी मछलियों से भरा एक्वेरियम रख रहे हैं और बच्चे भी स्कूल का होमवर्क पूरा कर एक्वेरियम के तरफ जा रहे हैं और मानसिक तनाव से दूर रहकर मछलियों को दाना खिलाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पिंकी सिंह के साथ टीम की रिपोर्ट। सलाह देती हूँ कि थोड़ी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। आजकल दिक्कत ये इसलिए आ रही है क्योंकि माँ और पिताजी दोनों काम करने वाले हैं, दोनों ही घर से बाहर हैं, तो बच्चे अनमॉनिटर्ड हैं। पहली चीज़ हमको मॉनिटरिंग करनी होगी, लिमिट करना होगा, क्योंकि आधुनिक ज़माना है, हम मोबाइल हटा नहीं सकते हैं। मोबाइल की अवेलेबिलिटी को इसको हमको कम करना होगा, जीबी को लिमिट करना होगा, टाइमिंग देना होगा कि हाँ तुमको अगर मोबाइल यूज़ करना है तो मेरे सामने यूज़ करो और घंटे डेढ़ घंटे से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ज़रूरत भी है। अब बच्चे कहते हैं कि हम तो होमवर्क कर रहे हैं, लेकिन असल में तो होमवर्क नहीं हो रहा है, वो तो गेमिंग हो रही है ना। तो मॉनिटरिंग की ज़रूरत है और रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत है और उनका ध्यान बटाना है कि अब वो खाली बैठे हैं तो उनको लगता है कि कुछ करने को नहीं है, चलो मोबाइल देख लेते हैं, एक स्टेज पार कर लेते हैं। फ्रेंड से शर्त लगाई है कि हमने 4 स्टेज पार कर ली, तुम तो 3rd स्टेज पर ही पड़े हो। तो इस चीज़ को करने के लिए करना क्या होगा कि हमको उसको ध्यान हटाना होगा, कुछ और वर्क देना होगा जिससे बच्चे इन्वॉल्व हों, जिससे उससे बिजी रहें, कि उनको ध्यान नहीं आए कि हाँ हमको मोबाइल देखना ही है। गार्डनिंग कर सकते हैं, कोई भी क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, वो घर में किसी काम में आप इन्वॉल्व करिए। अगर घर में महिलाएं काम कर रही हैं, औरतें काम कर रही हैं, तो किसी भी काम में किचन में ही चलो आओ बेटा आज मेरे साथ तुम प्लेट लगवा दो, आज खाना परोस देते हैं हम लोग साथ में। तो इन्वॉल्व करना है चीज़ों में जिससे कि उनका मोबाइल टाइम थोड़ा हटे। और मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि अनमॉनिटर्ड है बच्चे। बच्चों को प्रॉब्लम क्या हो रही है? सर दर्द की प्रॉब्लम हो रही है, ड्राई आई हो रही है, जिससे कि बार बार वो आँख के डॉक्टरों के पास जा रहे हैं क्योंकि ब्लिंक नहीं करते, एक जगह दो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। उनको आदत पड़ जाती है। जैसे गेम में क्या है कि वो 4 बार खेलेंगे तो स्टेज को पार कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा? प्रैक्टिकल लाइफ में तो उनको एक ही मौका मिलेगा ना।
और उस एक मौके को अगर वो फेल हो जाते हैं तो वो इससे डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो गेम में तो जीत रहे थे और विनर अपने आप को समझ रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकली तो लाइफ में हार गए हैं। तो लाइफ सेकेंड चांसेस नहीं देगी, तो उनको कहीं ना कहीं ये सीखना होगा और ये जानना होगा। वो प्रैक्टिकल दुनिया से दूर होते चले जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो वर्चुअल वर्ल्ड में हो रहा है वही वर्ल्ड है, पर एक्चुअली वो नहीं है ना। तो वो प्रैक्टिकल बातें नहीं सीख रहे हैं। वो एसी कमरे में बैठ के गेम खेल रहे हैं, वो बाहर की गर्मी में, धूप में या ठंड में बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो एक्सपोज वो नहीं हो पा रहे हैं। सही चीजें जो होती है ना लाइफ की प्रैक्टिकलिटी में नहीं जा पा रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में घुसे रह जा रहे हैं। मैम आपका परिचय? मैं डॉक्टर शिल्पी गोलवाला, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। मैं पटना सिटी चौक पर प्रैक्टिस करती हूँ और मैं नालंदा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स। मोबाइल गेम खेल करके बीमार पड़ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि गेम फोबिया के शिकार हो रहे हैं। इसमें सर आपका क्या कहना है, बच्चे जो बीमार हो रहे हैं? देखिए, आजकल बच्चे मोबाइल और इंटरनेट पर बहुत सारे गेम्स देख रहे हैं, बहुत सारे कार्टून शोज देख रहे हैं, बहुत सारे वीडियोज देख रहे हैं, जिससे कि उनका जो ग्लोबल डेवलपमेंट है उस पर बुरा असर पड़ रहा है। पहला तो ये है कि वे सेडेंटरी हो जाते हैं, घर में बैठ जाते हैं, उनका आउटडोर एक्टिविटी नहीं होता है, प्लेइंग एक्टिविटी नहीं होता है, जिससे उनका फिजिकल डेवलपमेट खराब होता है। दूसरा प्रॉपर नहीं होता है। दूसरा कि वो लेट नाइट तक बच्चे गेम्स खेलते हैं और मूवीज देखते हैं, वीडियोज देखते हैं, जिसके चलते वो मॉर्निंग में ठीक से जग नहीं पाते। स्कूल में जाने के बाद उनका जो है जो ड्राउजी हो जाते हैं, नींद उनको आने लगती है, इसलिए उनका लर्निंग प्रॉब्लम हो रहा है स्कूल में। तीसरी बात है मतलब स्कूल परफॉर्मेंस उनका घट रहा है। दूसरा है कि गेम खेलने के प्रक्रिया में बच्चे समय पर खाना नहीं प्रॉपर ढंग से खाते, जिसके चलते कि माने एक न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम भी हो रहा है। और सेडेंट्री होने के चलते, एक जगह बैठे बैठे रहने के चलते उनका ओबेसिटी भी बढ़ रहा है, मतलब वेट गेन भी काफी हो रहा है ना। तो सो ओबेसिटी का इंसिडेंस जो है ये गेम और इंटरनेट के चलते इसका भी बढ़ा है। तीसरी बात जो है कि स्पीच डेवलपमेंट भी कम हो रहा है। सोशल इंटरेक्शन कम होने के चलते बच्चे जो है गेम से ही, वो मोबाइल से और जो टीवी से ही इनग्रॉस्ड रहते हैं, जिसके चलते उनका जो सोशल इंटरेक्शन कम होता है, स्पीच डेवलपमेंट डिले हो रहा है हमारे बच्चों में। तो हम लोगों को इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे कम से कम अपना स्क्रीन टाइम गुजारें, अधिक से अधिक आधे से 1 घंटा 24 घंटा में, है ना। ये नहीं कि बच्चे भी लगे हुए हैं मोबाइल पर और हमारे पेरेंट्स भी लगे हुए हैं मोबाइल पर, उनसे इंटरेक्शन कम होता है, वे अपने पीयर्स से कम खेलते बुलते हैं, जिसके चलते उनका फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट, स्पीच डेवलपमेंट सारे के सारे अफेक्ट हो रहे हैं। मोबाइल से सर दूर करने के लिए बच्चे को क्या सलाह देना चाहते हैं, परिजन का? परिजनों को यही कहना होगा कि हमारे पेरेंट्स जो हैं यह इंश्योर करें कि उनके बच्चे का स्क्रीन टाइम जो है वो 24 घंटे में आधे से 1 घंटा रहे। 1 घंटा से अधिक स्क्रीन टाइम उनको नहीं देने का है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ उनका न्यूट्रिशन, उनका जो प्ले, उनके साथ इंटरेक्शन है ना, ये सब अपना बढ़ाना चाहिए। और अपने भी पेरेंट्स को स्क्रीन टाइम कम रखें। जैसे आप खुद अगर मोबाइल देख रहे हैं और बच्चे को मना कीजिएगा तो वो नहीं सुनेगा, है ना। वो आपको एक्ट करना होगा अकॉर्डिंगली, जैसा कि आप अपने बच्चों से चाहते हैं।